और जिस प्रकार से ये घटनाक्रम चल रही है, यदि ऐसा रहा तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये सरकार और ये गठबंधन ठीक से नहीं चल पाएगी। कि जेडीयू अपनी सिद्धांतों के साथ खड़ी है, अपनी मर्यादा जानती है कि हमें कैसे मर्यादित होना है, ये साथियों को भी होनी चाहिए। कैसे चलेगी? देखिए, बिहार की सरकार तो बड़ी जिम्मेवारियों के साथ चलाई जाती है। आपसी टकराव बिहार के लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को तोड़ने के बाद लगातार जिस तरह से बिहार की सियासत गरमा रही है और जेडीयू ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो तमाम नेता हैं बीजेपी को भी संदेश देना चाहते हैं कि अब नहीं, बस हो गया। अगर गठबंधन धर्म आपको निभाना है तो बैठ करके बात करना होगा। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के नेता जय कुमार सिंह हैं। सर, बताइए कि आपका एक बयान है जिसमें आपने कहा है कि गठबंधन धर्म निभाना है तो बैठ करके बात करना होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, राजनीति वसूलों और सिद्धांतों पर चलता है। कभी राजनीति में यदि कोई सिद्धांत नहीं रहा, वसूल नहीं रहा, तो राजनीति अमर्यादित हो जाती है। जेडीयू इसमें विश्वास रखता है, गठबंधन धर्म को निर्वहन करना चाहता है, जानता है और साथियों के साथ बेहतर संबंध बनाना भी जानता है। हमने कहीं चूक नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं कि 2005 और 10 कि जो एनडीए जो देखा है, और हम लोग 2005 से विधायक हैं, हम लोग देखे हैं अपने साथियों के संबंध को। 2005 और 10 की एनडीए में ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कौन भाजपा का कार्यकर्ता है और कौन जेडीयू का कार्यकर्ता है। वो एक ऐसी संबंध था। क्या कारण है कि 2020 में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये प्रश्न चिन्ह यदि खड़ा हुआ है तो इसकी गहराई से समीक्षा हो, बेहतर समाधान हो, और जो 2005 और 10 का जो लय था, जो संबंध था, वो संबंध स्थापित हो, तभी लंबी दूरी तय करेगी। एक 2020 का प्रश्न चिन्ह खड़ा और अरुणाचल की घटना, फिर उसकी एक पुनरावृत्ति होना, ये निश्चित तौर पर जेडीयू को आहत किया है और हम सभी लोग आहत हैं। संबंध ऐसे नहीं चलता है। इसलिए भाजपा के शीर्ष के नेता और हमारे दल के शीर्ष के नेता इसमें बैठें। हम गांव में राजनीति करते हैं, पार्टी आधारित, गठबंधन आधारित राजनीति करते हैं, तो गांव में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। लड़ते हम लोग हैं और उसका भुगत भोगी हम लोग हो रहे हैं। आखिर ये संबंध शीर्ष के नेताओं के द्वारा ठीक ढंग से नहीं होगा तो उसका निश्चित तौर से जो निष्कर्ष मिल रहा है और जो उसका हम लोगों पर एक जो दाग लग रहा है, वो हम लोग को उसको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों से आग्रह है कि जेडीयू अपनी सिद्धांतों के साथ खड़ी है, अपनी मर्यादा जानती है कि हमें कैसे मर्यादित होना है, ये साथियों को भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये घटनाक्रम चल रही है, यदि ऐसा रहा तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये सरकार और ये गठबंधन ठीक से नहीं चल पाएगी। इसलिए हम लोगों ने कुछ बात कही है। तो आप समझ गए कि जिस तरह से ये लगातार जो अभी चल रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, अगर ज़्यादा दिन चली तो सरकार ठीक से नहीं चल पाएगी, आपका ये कहना है? नहीं, कैसे चलेगी? देखिए, बिहार की सरकार तो बड़ी जिम्मेवारियों के साथ चलाई जाती है। बिहार को सुंदर बनाना है, स्वर्णिम बनाना है, बिहार की कई योजनाओं को धरातल पर उतारना है। आपसी टकराव बिहार के लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। बिहार के लोग सरकार से कुछ आउटपुट चाहती है। जिन बातों को हम लोगों ने उल्लेख किए हैं, हम जो करने का वादा किए हैं, ये सरकार आपस की तनाव में यदि उलझी रही तो नुकसान तो अंततः बिहार का होगा। और नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हमेशा काम में लगे रहते हैं, तनाव में काम नहीं होता है। इसलिए तनाव मुक्त हो और पार्टी की चिंता कैसे नहीं होगी सरकार में, चाहे जो भी रहे, वो पार्टी के हमारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जेडीयू का है। जेडीयू की स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो आखिर सरकार किस काम की रहेगी? हमें अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है। यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में काम करने के लिए और सरकार के दायित्वों को निर्वहन करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद छोड़ा और एक अच्छे हाथों में उन्होंने दिया है। तात्पर्य था कि पार्टी बेहतर ढंग से अपनी मजबूत हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने, और मैं निष्पक्ष होकर के पूरी इन सब चीज़ों से विमुक्त होकर मैं सरकार चलाऊँ। लेकिन सरकार साथियों के बदौलत चल रही है।
साथ ही सहयोगी की भूमिका में नहीं रहेंगे तो बेहतर आउटपुट नहीं दिया जा सकता है। सर, बहुत दिनों तक देखा कि सर जेडीयू एकदम इस मुद्दे पर शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी जी बने हैं तब से खुलकर जेडीयू सामने आ रही है। इसके पहले एक चुप्पी का क्या राज था सर? नहीं, देखिए, चुप्पी नहीं था, बातों को बड़ी सहजता से कही गई। मैं बहुत पहले हम लोगों की बयान आई थी कि इस पर, लेकिन वो लोजपा के बहाने हम लोगों ने जिस बात को कहना चाहा कि ये कहना बेमानी होगा कि हम लोजपा के कारणों से हार गए हमारे इतने साथी, और ये भी कहना बेमानी है कि विधायक अपने कारणों से हार गए। विधायक, कोई भी विधायक अपने कारणों से नहीं हारे हैं, लोजपा के कारणों से नहीं हारे हैं, भाजपा के वोट को शिफ्ट होने से हारे हैं। ये बात पूरी तरह से हम लोग इसलिए अब कहना शुरू किया क्योंकि जल्दीबाजी में कोई बात कहना ठीक नहीं था, इसलिए सहजता से जो लोजपा की कन्फ्यूजन की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जब समीक्षा किया गया तो ये निश्चित तौर पर इस बात आई कि भाजपा के तमाम वोटर आखिर लोजपा के सहयोगी इतना बड़ा कैसे हो गए। गठबंधन तो जेडीयू के साथ है जी, तो गठबंधन जेडीयू के साथ है, आपकी वोट लोजपा के साथ है, तो इतनी संगठनात्मक ढांचा जो हमेशा भाजपा की ये दावा रहती है और हम लोगों ने देखा भी है कि इतनी संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, फिर ऐसे क्यों बेरुख हो गए, ये प्रश्न चिन्ह भाजपा के सामने खड़ा है। और भाजपा की अपनी संगठनात्मक ढांचा, सिद्धांत और मूल्यों की राजनीति पर जो दाग लगने का सवाल खड़ी हुई है, इसे समाधान तो उन्हें ही करना है। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि गठबंधन धर्म की पालन हो, बेहतर सरकार चले और ये गठबंधन बनी रहे, राज्य हित में बनी रहे। और ये भी हम लोगों ने कहा कि ये कन्फ्यूजन, जब आपसी कन्फ्यूजन दूर होगा तभी ये राजहित का गठबंधन हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि आखिरी तक वोटरों के मन में लोजपा के प्रति जिस तरह से बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, खासकर प्रधानमंत्री हो या वरिष्ठ तमाम बीजेपी के नेता हो, कहीं न कहीं वोटरों के मन में भी आखिरी तक कन्फ्यूजन बना रहा कि लोजपा बीजेपी के साथ है, इसीलिए इसी के कारण आपको वोट नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। मैं तो जहाँ लड़ा हूँ वहाँ 100% भाजपा का वोट, मैं 1-2% नहीं, 100% भाजपा का वोट लोजपा में जाना, आखिर ये क्या दर्शाता है? किस प्रकार की समीक्षा, किसी भी प्रकार की समीक्षा हो, लोजपा की पर भाजपा की तमाम वोट जाना जी, ये किस नैतिकता का निर्वहन हुआ है? कौन सा गठबंधन धर्म का निर्वहन हुआ है? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सवाल सिर्फ एक दिनारा का नहीं है, एक विधानसभा का नहीं है, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ कि हर जगह ये बात हुई है और हमने भीतरघात नहीं किया है, हमारी भीतरघात कहीं भी नहीं हुई है, न रहा है। हम हमेशा अपने सिद्धांतों और उसूलों की राजनीति किए हैं, हमने गठबंधन धर्म को देखा है और हमने गठबंधन धर्म को पालन किया है। और भाजपा 2005 और 10 की भाजपा और आज की भाजपा में फ़र्क क्यों? इस फ़र्क को कौन समाधान करेगा? इसलिए ये कोई बेरुखी की बात नहीं है, बात निवेदन में है, बात आग्रहपूर्वक है कि गठबंधन धर्म को लंबी दूरी तय करनी है। इस गठबंधन को तो सच्चाई के सामने लाना होगा, बोलना होगा और जो भी गलती हुई है उसको सुधारना होगा। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो भीतरघात किया गया बीजेपी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, बीजेपी का वोट न मिलना, आखिर इसकी समीक्षा कैसे होगी? इस सच्चाई को कौन बोलेगा? हम लोगों ने इसी बात को कहा है कि यदि ये एक ऐसे अप्रत्याशित घटना जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है वो हुई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है कि राष्ट्रीय पार्टी जिसकी इतनी जनाधार, जो इतनी वसूलों पर चलने वाली पार्टी में ऐसा होना एक राज्य में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। लोजपा के बहाने भाजपा का वोट शिफ्ट हो जाना ये जन जन में चला गया है। ये कोई पार्टी की मैं हारा हूँ और राजनीतिक जेडीयू का हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिहार की तमाम जनता की असेसमेंट करें, इस गठबंधन पर जिस प्रकार की बातें चल रही इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि बड़े नेता, शीर्ष के नेता भाजपा के इस पर विचार करें, बैठें, गहराई से समीक्षा करें और इन चीज़ों को दूर करें जो जनता भ्रम की स्थिति में पड़ी हुई है इस गठबंधन को लेकर के। ये बताना आवश्यक है कि गठबंधन की सारी विवाद, सारी कन्फ्यूजन दूर कर ली जाएगी या दूर कर दी गई है। एक भ्रम ये भी है सर कि जिस तरह से एनडीए केंद्र में
लोजपा है, अभी तक किसी को ये जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के उन्होंने क्लियर नहीं कर पाए हैं कि वो बीजेपी में के साथ में है कि नहीं। अभी तो माना जाए कि लोजपा अभी साथ में एनडीए में है। आप लोग लगातार ही सवाल उठाते रहे हैं कि एनडीए से उसको बाहर किया जाए केंद्र से। हम इसलिए इस बात को उठाए हैं, यदि उसकी बिहार में लोजपा अलग थी, भाजपा की भूमिका लोजपा के साथ नहीं होती, तो केंद्र में बने रहता, कोई बात नहीं, हमको क्या मतलब है। हमारा यहाँ गठबंधन नहीं है, लेकिन जो लोजपा जेडीयू और भाजपा दोनों की साख गिराई है, उस लोजपा से कैसी संबंध और किस प्रकार का संबंध, ये हम लोगों ने आग्रह किया है कि दोनों पार्टी का साख गिरा है। हमें हारने से साख गिरा, आपका वोट को वहाँ शिफ्ट होने से साख गिरा है, इसको समझना होगा और कोई ना कोई कार्रवाई, एक बड़ी कदम ज़रूर उठनी चाहिए। लोजपा के प्रति जो अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसको तुरंत इसको क्लियर करना चाहिए। जी, एक और सर बड़ी खबर है, राजद के नेता हैं श्याम रजक जी, आप लोगों के भी करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार के भी करीबी रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, रात में ही बयान आया कि जदयू के लगभग 17 विधायक उनके संपर्क में हैं, कभी भी दो फाड़ हो सकती है जदयू में। देखिए, राजनीतिक बयान कहा जाएगा, सच्चाई से परे हुए बयान कहा जाएगा। ये बयान अपने अपने पार्टी के लिए, अपनी जनाधार को साबित करने के लिए कही जा रही है। हमने पहले कहा, जिस दिन समीक्षा कर रहे थे वो हार का, तो हमने कहा था कि इत्तेफाकन जीत की समीक्षा करे राजद। वो राजद कोई उपलब्धि, अपने उपलब्धियों पर नहीं जीते हैं। हम ये कहेंगे कि एनडीए की नाकामी उनकी उपलब्धि बनी हुई है। इसलिए ये कहना कि मेरे यहाँ लोग जा रहे हैं, आपकी अभी जनाधार इस प्रकार की नहीं हुई है। आपकी जनाधार तो हमारा कन्फ्यूजन, हमारे यहाँ की भ्रम की स्थिति आपको एक सीट दिला दिया है और आप उसको सिर्फ संभाल ले तो वही बड़ी बात होगी। राजद को सर सीट दिला दिया, फिर सर जदयू की सीट को ख़त्म कर दिया है, लोजपा की जो कन्फ्यूजन था। नहीं, बस वही बोले हमने कि देखिए, हमारा भ्रम, हमारी रणनीति जो लोजपा और भाजपा की रणनीति की जो हुई है, उसमें किसी न किसी में कन्फ्यूजन हुआ और भाजपा की वोट शिफ्ट हुआ। इस वजह से राजद की सीट बढ़ा है। कई सीटों पर हम इसको चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आपकी जनाधार नहीं बढ़ा। आपको यदि ये लंबी दूरी राजद को तय करना है तो उनको भी सच्चाई को जानना पड़ेगा। क्या ये मेरे जनाधार से इतनी सीट बढ़ा? ये कोई भी पॉलिटिकल आदमी थोड़ी भी राजनीति की जानकारी रखते होंगे तो इस बात को पूरी तरह से कहेंगे कि एनडीए की रणनीति की विफलता तेजस्वी जी का सफलता का कारण बना हुआ है। उनकी उपलब्धियों से इतनी बड़ी जीत नहीं हुई है। और भारत लाइव के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में श्याम रजक ने यह भी बताया कि सिर्फ 17 नहीं 28 विधायक आने वाले हैं। और ये आप पुख्ता बता सकते हैं कि आप दल के नेता हैं और बता सकते हैं कि सही में अगर ऐसा है क्या, या खारिज कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इसको सिरे से खारिज इसलिए कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल आदमी सभी जानते हैं कि भविष्य क्या है। देखिए, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की पूर्व में कार्यों का अनुभव ये दर्शा रहा है कि सत्ता से वो बहुत दूर रहेंगे। अभी बहुत लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ेगी। जनता के बीच में अपने आप को बहुत बेहतरी से साबित करना पड़ेगा और अपने से सीटों को हासिल करना पड़ेगा। अपने उपलब्धियों से उस दिन जनता विश्वास करेगी। अभी उस दल में किसी भी बिहार के जनता को ये विश्वास नहीं है कि उनके हाथों में यदि सत्ता की बागडोर दे दिया जाए तो सुंदर बिहार और बेहतर बिहार की कल्पना उस दल से कभी किया नहीं जा सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरह से आपके प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी जी ने का बयान आया था कि उसे लग रहा था कि साफ साफ बीजेपी और जदयू के बीच में दूरी है, बहुत दूरी है और तल्खी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा मीडिया से बातें हो रही है, मतलब जो बड़े लेवल के स्तर के नेता हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है। नहीं, देखिए, तल्खी की कुछ घटनाएं घटी, इसलिए हम कह सकते हैं कि तल्खी बढ़ी हुई है। और अरुणाचल की घटना जो हुई है, और ये हमारा 6 विधायक गए, हम लोगों ने आग्रह किया था कि भाई आप हमारे किसी एक आदमी को मंत्री बना दीजिए ताकि ये लगे कि हमारा अरुणाचल में भी गठबंधन है, साथ मदद भी कर रहे थे। ऐसे में तोड़ लेना, अपने यहाँ ले जाना जोखिम तो कर रहा है। हम जोखिम हैं,
2020 की चुनाव से जोखिम है और एक नई घटना का पुनरावृत्ति, इसलिए बोलना आवश्यक हो गया कि ये चीज़ें अब पुनरावृत्ति न हो और तुरंत इसकी समाधान हो। आखिर ये गठबंधन धर्म का क्या एक मानक बने, इस मानक पर दोनों पार्टी खड़े हो। हम खड़े हैं, सिद्धांतों के साथ खड़े हैं, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं और आप भी गठबंधन धर्म का पालन करें। शब्दों में मीडिया में बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। सर, एक और सवाल है कि मन में उठ रहा है कि इस तरह की पुनरावृत्ति तो फिर दोबारा नहीं होगी, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में हुआ, फिर कहीं राज्यों में जो आप लोग विस्तार कर रहे हैं पार्टी का, कहीं और राज्यों में हो सकता है क्या? फिर उसके लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद का हस्तांतरित कर एक बड़ी बेहतर हाथों में दिया है। हमारे रामचंद्र बाबू आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी बड़ी अनुभव रही है, पार्टी की संगठन को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और पार्टी में दोनों दायित्व को निर्वहन करने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। इसलिए हमारे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बनाना है और जितने भी स्टेट हमारे नेबरिंग स्टेट है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, हमारी जनाधार उसमें बढ़ सकती है। हमारे मुख्यमंत्री के प्रति सभी लोगों का एक बेहतर सोच रहा है, इसलिए हम लोग पार्टी को ले जाना चाहते हैं और यही कारण रहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री ने आरसीपी जी को दिया है और हम पूरी उम्मीद में करते हैं कि हम अन्य राज्यों में भी हमारी साख बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जेडीयू के कद्दावर नेता जय कुमार सिंह जी। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अगर गठबंधन धर्म को पालन करना है तो अटल वाले धर्म पर चलना होगा और बात जो करनी है ज़मीनी स्तर पर बात करनी है, बैठ करके बात करनी है, नहीं तो भीतर घात से काम नहीं चलने वाला है। आपको पता है कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ करके बीजेपी अपने पाले में कर लिया, इसको लेकर बिहार की राजनीति, की सियासत जो कहा जाए गर्माती जा रही है धीरे धीरे। अब वहीं बात आई है बैठ करके बात करने की, तो लगातार भारत लाइव को देखते रहें, बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।